बावजूद कोई विकास नहीं हो पाया है। विकास तो होगा नहीं, मोदी जी जुमले दे रहे हैं सिर्फ, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ। अगर मुद्दा हो तो लोगों को, पब्लिक को 10 साल का मुद्दा बताएं और वोट। जून को क्या होगा? उम्मीद है सरकार बदलेगी, बीजेपी की सरकार जाएगी, इंडिया सरकार आएगी। किसकी सरकार होगी? इंडिया गठबंधन की होगी। इंडिया गठबंधन वाले हैं। किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार होगी और मोदी की विदाई होगी। नौकरी जरूरी है? अभी जरूरी है जी। मोदी जी के काम से आप कितना खुश हैं? अभी उतना ज़्यादा खुश नहीं, काहे के लिए जो महंगाई महंगाई बहुत है। अशोक जी को देखा है? देखे तो है, मैं मरा आया नहीं राशन के बाद। नहीं, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। कितना किलो? 5 किलो मिलता है। राशन में क्या क्या, घी चीनी क्या क्या? सिर्फ चावल और गेहूँ मिलता है। खाली चावल गेहूँ खाते हैं? क्या करेंगे? सांसद जी खाली चावल गेहूँ खाते होंगे? क्या करेंगे? तो घी भी खाते होंगे रोटी पर, दही भी खाते होंगे, दूध भी पीते होंगे, काजू किशमिश नारियल सब खाते होंगे। अब जो मिलेगा वही नहीं लेंगे सर। तो आप मधुबनी में बदलती हुई क्या तस्वीर देखते हैं? कुछ भी नहीं देखे हम, कुछ भी नहीं देखे। जब से मोदी की सरकार आई है ना, तब से जनता तो भीख ही मांग रहा है, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहा है। इस वक्त मैं मधुबनी के 0 माइल चौक पर मौजूद हूं और जिस तरीके से चुनाव होने वाला है, लोकसभा चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है, जनता के दिल में सवाल क्या है, मधुबनी की जनता के दिल में क्या है, ये जानना जरूरी है। और ये जानना जरूरी है कि मौजूदा सांसद ने क्या काम किया है। लगाया आप बैठे हैं क्योंकि सांसद द्वारा हो, मुख्यमंत्री द्वारा हो या विधायक द्वारा हो या देश के प्रधानमंत्री द्वारा हो, लोगों को उछलने का अगर काम किया जाता है तो वो सवाल मैं बार बार पूछती हूँ जनता से आकर के कि आपके साथ आपके सांसद ने कैसा काम किया है, मौजूदा सांसद ने क्या काम किया, क्या विकास, क्या मधुबनी का विकास हुआ या नहीं हुआ। ये तमाम सवाल मैं हर किसी से पूछूंगी और ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि मधुबनी में विकास कैसा हुआ है। सबसे पहले आपसे, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम कमाल है। कमाल जी, मधुबनी का विकास कैसा हुआ? यहाँ तो विकास नज़र नहीं आता है। यहाँ पर जो भी सांसद है अभी नहीं, 10 सालों से बाप बेटा 15 साल हो गया, लेकिन अभी तक तो कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि बहुत जोरदार बदलाव होने वाला है। परिवर्तन की लहर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर तरफ जहाँ देखिए वहाँ आपको परिवर्तन नज़र आ जाएगा। चाहे यहाँ पर कोई जातिवादी का मामला नहीं है, हर आदमी एक तरफ से चल रहा है कि बदलाव होना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्या विकास हुआ है? बाप बेटे दोनों की राजनीति लगातार जारी है। विकास के नाम पर अगर कहा जाए तो विकास जो है 100% में 10% हुआ है। 100 में 10%? 100 में 10%। और यहाँ के युवा जो है बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए, जो किसी सूरत से अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार सिर्फ, मौजूदा सरकार जो सिर्फ लालच दे रही है कि हम आपको 5 लाख बैंक से लोन देंगे, वो लोन लेते लेते उसकी हमको लगता है कि कम से कम 2 साल 4 साल जिंदगी गुजार देता है। चप्पल घिस जाते, लोन नहीं मिल रहा। हाँ, लोन नहीं मिलता है। चलिए, बेरोजगारों के लिए बहुत बुरा हाल है। इधर आई, यहाँ का जो रियाम मिल है और सकरी मिल है वो यहाँ का चालू करवाया जाए, यहाँ का ग्रामीण का कुछ काम उससे बढ़े। अहम सवाल, सबसे पहले मधुबनी में मेरी एंट्री हुई तो रैयाम मिल के अंदर मेरी एंट्री हुई है। जी, रियाम मिल का हुआ है और सकरी मिल का, ये दोनों चालू होना यहाँ का जरूरी है। यूपी में उतना काम हो रहा है, यहाँ बिहार में कहाँ कुछ काम हो रहा है। सेंटर में बीजेपी की सरकार जी, आपके सांसद भी बीजेपी से ही हैं, आपके मुख्यमंत्री बीजेपी से, फिर काम क्यों नहीं हुआ? काम क्यों नहीं हुआ सो तो अब मोदी जी जानेंगे ना, नीतीश जी जानेंगे ना। ये होना तो जरूरी है यहाँ का। जनता पिस रही है। जनता को खुश कहाँ से रहेगा जब यहाँ का विकास नहीं हो रहा, तो जनता कैसे खुश रहेगा? पलायन का बड़ा मुद्दा है बिहार का, जरा ये पास आइए आप लोग। पलायन का बड़ा मुद्दा है बिहार का, क्या कहेंगे आज? मेन पॉइंट है इसका इंडस्ट्रीज एरिया। एग्जैक्टली, इंडस्ट्रीज एरिया होगा डेवलप होगा, इंडस्ट्रीज नहीं है डेवलप नहीं है। मेन पॉइंट, मेन ऑफ द व्यू इंडस्ट्रीज। चलिए, आप क्या कहेंगे, मधुबनी कितना बदला है? नौजवान यहाँ बेरोजगार हो रहे हैं और क्या कहेंगे, सब कुर्सी पे बैठ के जाते हैं, अपना काम करते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। पब्लिक को हवा दे के चले जाते हैं। चुनाव नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। जमीन पे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, बाकी हवा में सब कुछ हो रहा है। हवा में सब हुआ। चलो, हवा में फाइल बहुत ज्यादा चल रही है। इधर पास आइए आप लोग, यूथ लड़के, यूथ आइए। यूथ, क्या सवाल है? मधुबनी की तस्वीर कैसे बदली, अब तक बदली या नहीं बदली, क्या आने वाले वक्त में बदलेगी?
यहाँ पर तो क्या कहते हैं, आवाम है, आवाम से पता कीजिए कि मधुबनी में 15 साल से बाप बेटा सांसद है, अब तक कोई काम नहीं किया है और आज तक क्या नज़र भी नहीं आते हैं। और अभी वोट का है तो गली गली घूम रहे हैं। मधुबनी के सांसद अशोक यादव हैं, आज तक उनको हम देखे भी नहीं और एक ईंट भी उनका लगा हुआ नहीं है। इसका यहाँ काम क्या होगा? कोई काम नहीं है, कोई एक काम नहीं किया। कोई भी काम नहीं। नज़र दौड़ा लीजिए, चलिए गली सब में दिखाते हैं। बेटे की राजनीति कैसे चलने लगी? देखिए, सबसे एक चीज़ और आप बोले कि सांसद जी को ये बहुत अच्छा बात बोले कि सांसद जी को कोई भी अगर वो अपने लाम लंपर के साथ नहीं आएंगे तो उनको वो पहचानेंगे ही नहीं, ये सही बात है। और रहा सवाल, एक चीज़ और बोले आप में रैया मिल का सवाल, वो बोले थे इससे पहले नीतीश कुमार एक बार आए थे तो बोले कि जब धुआं निकलेगा इससे तभी हम वोट मांगने आएंगे, लेकिन धुआं तो निकला नहीं बल्कि पूरा का पूरा मिल ही खत्म हो गया वहाँ से। जो कब कही थी उन्होंने? ये 15 में जब साथ में, जी 14 के ही चुनाव में बोले थे, जब साथ में ही थे वो लोग, तो आज तक बोले जो भी मिलता यहाँ वो बंद हो गया है। अगर मिल चालू रहता तो यहाँ किसानों का भी बहुत सारा समस्या हल होता था। बेरोजगारी का मुद्दा अहम है। रोजगार पर मोदी जी जो 2014 में आए थे, लोगों से बताए थे, वादा करके वोट लिए थे कि 2 करोड़ क्या कहते हैं हर साल क्या कहते हैं नौकरी देंगे लोगों को और 15 लाख रुपया भी देंगे। वो 2 लाख रुपया कहाँ गया? गैस सिलेंडर का भी मामला था, 400 रुपया था तो लोगों से कहते थे नमस्कार करके वोट देने जाइएगा। इस मतलब 1200 का सिलेंडर है तो क्या करके जाना है? राम राम करके जाना है। राम राम करके। हाँ, क्या करके जाना है? 4 जून को क्या होगा? 4 जून को उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और लोगों को राहत मिलेगा। राहत मिलेगी। पढ़ाई कर रहे हैं, किस कॉलेज की स्टूडेंट है? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के, डिग्री कौन सी है? डिग्री ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब बताएं, आप डिग्री लेकर के निकलेंगे तो जॉब की गारंटी है? फिलहाल इस सरकार से तो उम्मीद है नहीं। हम लोग इसलिए पूरे मधुबनी वासी से विनती करते हैं कि बदलाव ज़रूरी है और बदलाव लाना ही है। और हमारे जैसे 17 साल जो नीतीश कुमार रहे बिहार में, सारे बेरोजगार को बैठा के रखे और उसी में गठबंधन किए हमारे नेता तेजस्वी यादव 17 महीना में 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो हम लोग इस बार पूरे मधुबनी के जनता से अपील करते हैं कि इस बार बदलाव चाहिए। और 15 साल बाप बेटा रहा, आज तक कोई उस सांसद को देखा तक नहीं। 5 साल तो सो ही जाता है, एकदम जाके आराम कर जाता है। यहाँ पे हमारे बड़े भाई बहुत अच्छे बात कहे कि चीनी मिल, रैयाम चीनी मिल कितने सालों से बंद है, अगर वहाँ खुल जाता तो कुछ लोगों को रोज़गार मिलता है। जैसे हम जैसे युवा लोग आज बेरोजगार हैं तो कुछ तो रोज़गार मिलता है, कुछ देश का भला होता है। अभी हमारे मिथिला के अंदर में अशोक पेपर मिल है, जूट मिल है, लोहट मिल है, सकरी चीनी मिल है, ये सब बंद है। इस सब को खुलवाने का काम इस बार हम लोग, हमारे सरकार, इंडिया सरकार आने पे सबको खुलवाने का काम करेंगे। चलिए, अब तो आरजेडी द्वारा जो मैनिफेस्टो जारी की गई उसमें बताया जा रहा है 1 करोड़ नौकरियां प्लस ये बताया जा रहा है 200 यूनिट बिजली फ्री, यानी दिल्ली पैटर्न लग रहा है। केजरीवाल को फॉलो कर रहे हैं आप लोग। स्टूडेंट हैं आप? जी किस कॉलेज के? जी मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ RK कॉलेज मधुबनी से और इस वक्त कोई काम नहीं, घर का काम हम करता हूँ। बेरोजगार हैं? जी। आइए पास आइए, मुझे बेरोजगार ज़्यादा नजर आते हैं। अच्छा, काम क्या करना चाह रहे थे आप? सपना क्या था आपका? जी वही पढ़ लिख के कुछ काम करे, जॉब उब लगे, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी आती है तो एग्ज़ाम होता है, बार बार पेपर ही लीक हो जाता है। नीतीश सरकार में तेजस्वी यादव के 17 महीना जो रहा है सत्ता में, उसमें हुआ है बहुत सारे 4 लाख नौकरियाँ हुआ है, लेकिन उनके बाद फिर जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पेपर लीक हो गया। तो इससे मंत्री बदलते ही पेपर लीक शुरू? जी, चेंज होता है, जहाँ नीतीश कुमार जहाँ सत्ता में आता है पेपर लीक हो जाता है। बताइए, यानी यूपी और मध्य प्रदेश का पैटर्न बिहार में होने लगा? जी जी जी, सेम टू सेम हो रहा है। सेम टू सेम हो गया है। जी तो अभी काम क्या कर रहे हैं आप? जी अभी तो कुछ नहीं, बेरोजगार बैठे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार यादव। सुबोध, आप ये बताओ कि देश के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी 1 साल में। अगर देखा जाए 10 साल में तो 20 करोड़ नौकरियां अब तक क्यों नहीं मिली? मोदी जी तो इतना चीज बोले हैं, लेकिन कुछ कहाँ के 15 लाख रुपया बोला अकाउंट में आएगा, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा है। 5 किलो राशन से कितना फायदा हुआ है? उससे 5 किलो से कितना खा लेगा एक परिवार? चल जाएगा 1 महीना, नहीं ना चलेगा। फिर 5 किलो से 5 दिन में खत्म हो जाएगा, उससे क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होने वाला है। किसी के घर में जो सरकारी सिलेंडर मिला हो, कोई है? गैस सिलेंडर सरकारी मिला हो? नहीं, हम लोगों को नहीं मिला। आपको मिला है? नहीं, हम लोग को नहीं कोई लाभ नहीं है। जी मेरे को मिला है। हम लोग को भी नहीं। प्राइवेट वाले सर।
अच्छा अच्छा, घर किसको, पक्का मकान किस किस को मिला, एक बार बताएंगे? पक्का मकान भी नहीं मिला, सिर्फ कुछ नहीं, हम लोग नहीं। कोई लाभ नहीं, बेरोजगारी है बस। नहीं 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 नहीं, हम लोग किसी को नहीं मिला। आइए, आप आइए, आप आइए, बस है, क्या नाम है आपका? महेंद्र साहनी। महेंद्र जी, महेंद्र सहनी, ठीक है। महेंद्र जी, आप ये बताएं कि आप काम क्या करते हैं? मछली के काम करते हैं, गाछी बिरिछ लेते हैं। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मिला जुला के सब ठीक है कर रहा है, जो कर रहा है अच्छे कर रहा है, गलत नहीं, गलत भी कर रहा है। सांसद कैसा काम किया है? सांसद कैसा काम किया है? नीतीश जी, नहीं, नीतीश जी नहीं, आपके जो सांसद है मधुबनी का, अशोक जी, कैसा काम किया? वो तो अभी घूम के नहीं आया अभी तक। के नहीं आए? सांसद को भी नहीं जानते। आप जानते हैं सांसद कौन है? अशोक जी के अशोक जी को देखा है? देखे तो है, मैं मरा आया नहीं राशन के बाद। नहीं, राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है, कितना किलो? 5 किलो मिलता है। राशन में क्या क्या, घी, चीनी, क्या क्या? सिर्फ चावल और गेहूँ मिलता है। खाली चावल गेहूँ खाते हैं? क्या करोगे? सांसद जी खाली चावल गेहूँ खाते होंगे? क्या करेंगे? तो घी भी खाते होंगे रोटी पर, दही भी खाते होंगे, दूध भी पीते होंगे, काजू किशमिश नारियल सब खाते होंगे। अब जो मिलेगा वही नहीं लेंगे सर। तो फायदा होता है आपको? फायदा हो चाहे ना हो, इस बात के बाद। अच्छा, महंगाई से कितने लोग यहाँ परेशान है, जरा हाथ उठाएंगे? अरे सब लोग परेशान है महंगाई से। बोलिए। इस बार सिर्फ महंगाई पर ही वोट होगा। इस बार जो वोट होगा महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पर ही वोट होगा। इतनी बेरोजगारी, इतनी महंगाई है कि मीडियम वर्ग का लोग जो है खाने पीने को मजबूर है। अगर आज काम किए तो आज खाएंगे, कल काम नहीं किए तो नहीं खाएंगे। मुद्दा असल यही है, वोट इसी पर होगा। चुनावी मुद्दा के 5 कारण बताइए कि क्या होना चाहिए, कौन बता सकता है? बेरोजगारी, एजुकेशन ग्राउंड, इंडस्ट्रीज ग्राउंड, और आपका युवा का जो है बेरोजगारी का पोजीशन, वो आपका एरिया का जो है डेवलपमेंट। हम बस आपकी नज़र में? हमारे नज़र में तो वही रियाम मिल हमारे यहाँ का चालू करवा दे मोदी जी, बस उसी में हमारे इलाका के लोग खुश रहेंगे, लाखों लोग खुश हो जाएंगे। हमारी नज़र में तो इस पे यही होना चाहिए, विकास के नाम पे हो, विकास की राजनीति हो, और जो विकास के ऊपर भी हो, कोई भी नेता हो, हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र का काम हो, युवा इससे खुश रहना चाहिए, इसी पे चुनाव होना चाहिए। अब वोट भी इसी पे करना के लिए। आइए, क्या नाम है? इधर पास आइए। MBA के लिए बिहार में कोई प्रबंध नहीं है। MBA हो, BTech हो, बाहर जाते हैं एजुकेशन अदर स्टेट, दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटक, यहाँ हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है। BTech के लिए, MBA के लिए अदर स्टेट जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी इस तरह की नहीं है। होनी चाहिए, होनी चाहिए, मस्ट है, इट इज़ मस्ट। कुछ नहीं है हमारे यहाँ। आप आइए, आप आइए, पास आइए, पास आइए। क्या नाम है आपका? दुलारे दुलारे जी। दुलारे, आप ये बताओ कि आप मधुबनी में बदलती हुई क्या तस्वीर देखते हैं? कुछ भी नहीं देखे हम, कुछ भी नहीं देखे। जब से मोदी की सरकार आई है ना, तब से जनता तो भीख ही मांग रहा है, बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहा है। भीख ही मांग रही है? बस यही हो ही रहा है। एक टाइम खाता है, दूसरे टाइम खाने के लिए सोचता है कि क्या खाएंगे। आप क्या करते हैं? हम तो बाहर रहते हैं। बाहर कहाँ रहते हो? मैं विदेश रहता हूँ। विदेश में कहाँ? मैं मालदीव। मालदीव में? जी। क्या करते हो वहाँ? वहाँ डिलीवरी बॉय का जॉब करता हूँ। डिलीवरी बॉय का जॉब करेगा, आप मालदीव गए हो? क्या करेगा यहाँ, क्या पैसे कितने कमा लेते हो आप? 35,000। 35,000। खर्च कितना हो जाता है? खर्च तो कुछ भी नहीं होता है, बाकी मिला जुला के तो हो ही जाता है। होने को तो बहुत चीज़ खाने का, रहने का कुछ जाता है या नहीं? फ्री में? नहीं, खाने का तो मेरा जाता है, वही बचा लेते हो 10,000 15,000? नहीं, 25,000 हो जाता है तो। चलिए, मालदीव जाते हैं, वोट आपके बिहार सरकार को करेंगे, लेकिन मालदीव में जाकर के आप काम करेंगे, वो भी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं आप। इनका एक मुद्दा सबसे बड़ा है, जो डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे। जो डिग्री कॉलेज यहाँ पर नहीं है, वो हमारे जो कैंडिडेट हैं फातमी साहब, वो वादा किए हैं कि हम आएंगे जीत करके, आपको डिग्री कॉलेज आपको मुहैया कराएंगे। जी, फातमी साहब ने वादा कर दिया है, याद रखेगा वादा हमेशा। और उनको मौका इसलिए भी दिया जाएगा कि वो वादा किए हैं। देख लेते हैं 5 साल, 10 साल, 15 साल, सबको तो देखे ही हैं, 5 साल इनको भी देखते हैं। फातमी साहब जो वादा किए हैं और जो क्षेत्र में वो पहले थे, काम किए हैं, लोगों की नज़र में है, इसलिए वो उनके मुद्दे पे वोट किया जाएगा। और इंशाल्लाह इस बार वो जीत करके आ रहे हैं, 5 लाख वोट से जीत रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे? हम बोलना चाहते हैं, इतना महंगाई काय हो गया। महंगाई ज़्यादा लगती है आपको? जी। काम क्या करते हो आप? हम अंडा रोल बेचते हैं। अंडा बेचते हैं? जी। उम्र क्या है आपकी? 18 साल। 18 साल का बच्चा अंडा बेच रहा है? हाँ। पढ़ाई लिखाई नहीं होती? पढ़ाई हो गया, 10वां कर ली, उसका अंडा रोल बेच रहे हैं। छोड़ दिया? हाँ। क्यों छोड़ा? वैसे ही मतलब
काम की वजह से जी। आपको लगता है कि रोजगार जरूरी है, नौकरी जरूरी है? अभी ज़रूरी है जी। मोदी जी के काम से आप कितना खुश हैं? अभी उतना ज़्यादा खुश नहीं, काहे के लिए जो महंगाई बहुत महंगाई बहुत है। आपके घर में मम्मी को सिलेंडर मिला है? हाँ मिला है। गैस भरते हैं उसमें? हाँ तो आप कब भरे? बस 2-3 में भरे हैं। 2-3 दिन में भरते हैं? हाँ कब पहली बार कब भरा था गैस? बस 1-2 दिन में, 1-2 महीना हो गया। 1-2 महीना हो गया। जी। महंगी लगती है गैस? हाँ अब आरजेडी वाले, इंडिया वाले कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, क्या कहेंगे आप? सही तो जी। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी दिल्ली जैसे। सही है। आइए चलिए, देते इसलिए नहीं कि जनता कंठ पे चढ़ती नहीं है, अगर जनता गर्दन पे चढ़ जाए। देते नहीं है तो इससे पहले सरकार बनी दूसरे स्टेट में दिया है कि नहीं दिया है? हाँ? दिल्ली में देखिए, बोल रहे कि नहीं दिल्ली में दिया है, अभी आंध्र प्रदेश में दिया, कहाँ नहीं दिया? जो वादा करता है वो कर जाता है ना। क्यों नहीं वादा किया तो पूरा कर करके दिया? 15 लाख रुपया देंगे, कब 15 लाख रुपया? क्या ज्यादा आने बोले दो, क्या बोले कि ये जुमला है? क्या पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए काम करते हैं क्या? आइए बोल रहे हैं नहीं, आइए बोल रहे हैं कि ये बोले ना अभी कि भाई वादा करता नहीं देता। भाई जो सरकार आप चुनिएगा उस हिसाब से ना। अभी दिल्ली में चुना भाई फ्री है कि नहीं है? 200 यूनिट सिलेंडर का 500 रुपया कम हुआ कि नहीं हुआ आंध्र प्रदेश में? तो यहाँ भी वादा किया, जब जीतेगा जब ही ना आप उससे कीजिएगा कि भाई वो करेगा कि नहीं करेगा। पहले तो नहीं आप ही कर सकते ना। आप उसको दिए 10 साल से है, बताइए कि क्या हालत है। ऐसा लगता है कि पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। यहाँ सिर्फ हिंदू मुस्लिम, उससे थोड़ी जिंदगी कटेगा। नहीं चलने वाली है राजनीति। सब लोग जान गया इस चीज़ को, सब लोग समझ गया कि ये होने वाला अब नहीं है, इसीलिए राजनीति नहीं चलेगी अब। प्रधानमंत्री इतना बेहतरीन ओहदा है, इस ओहदे में बैठ करके प्रधानमंत्री जी हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, ये शोभा देता है? कोई भी प्रधानमंत्री आज तक ऐसा। प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सामने, मैं आप सभी को बता दूं, स्टेटमेंट प्रधानमंत्री का सामने है कि मैं मुसलमान के घर में पला बढ़ा हूं बचपन से। मैं उन्हीं के साथ खाता पीता था, ईद होती थी तो मैं खुद जाता था, मेरे यहाँ खाना नहीं बनता था और पड़ोसी आकर के हम लोग को खाना देते थे। यही देश के प्रधानमंत्री 10 दिन पहले ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर कांग्रेस या इंडिया सरकार बनेगी तो आपके मंगलसूत्र मुसलमानों के हाथ बेच देंगे। इससे वो घबरा गए ना अभी। अरे भाई ये चीज वो हालात देख करके वो घबरा गए हैं। अब बोले ना कि आदमी खिसियानी बिल्ली खूंटा नोचे, वही हाल हो गया। उनको लग रहा है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक रही है, इसीलिए वो अनाप शनाप बयान देने लगे। अभी देखिए जो भी गठबंधन अभी है वो ऐसा सुई दे दिया ना कि बेहोशी के आलम में छटपटा रहे हैं कि हम कहाँ जाए कहाँ न जाए। तो आने वाले वक्त में देख लीजिएगा, 4 तारीख बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। सारा पॉइंट तो बोल चुके थे कि नौकरी देंगे, गैस सिलेंडर कम करेंगे। अब मौका खत्म हो गया सारा चीज़ का। तो आप क्या बोलते हैं? हिंदू मुस्लिम करो, किसी तरह से वोट हासिल करो, आपस में समाज में दुश्मनी लोगों में पैदा कर रहे हैं। यही तो 4 जून को क्या होगा? उम्मीद है सरकार बदलेगी, सरकार बीजेपी की सरकार जाएगी, इंडिया सरकार आएगी। किसकी सरकार होगी? इंडिया गठबंधन की होगी। इंडिया गठबंधन वाले हैं। किसकी सरकार? गठबंधन की सरकार होगी और मोदी की विदाई होगी। अच्छा, क्या करते हो? गठबंधन जी पढ़ाई कर रहे हैं। किस क्लास की स्टूडेंट? 12 जी 12 करके क्या लग रहा है? बेरोजगारों को देखकर डर लग रहा है? बेरोजगारी है तो आज जीरो मल में भटक रहे, काम कर रहे हैं। मैं यही पूछ रही हूँ, बाप बेटे की राजनीति लगातार जारी है, इसके बावजूद कोई विकास नहीं हो पाया। विकास तो होगा नहीं। मोदी जी जुमले दे रहे सिर्फ, मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान, और इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा हुआ। अगर मुद्दा हो तो लोगों को, पब्लिक को 10 साल का मुद्दा बताएं और वोट लें। कुछ है ही नहीं इनके पास, या योगी जी के पास या मोदी जी के पास कुछ भी नहीं है। आपको पता होगा आज से 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, एक लड़की का मामला हुआ था। तो आज ऐसा मामला रोज हो रहा, मणिपुर में देखिए 24 घंटे हो रहा है। तो इस चीज़ पे नजर नहीं है। पब्लिक है, बदलाव चाहती है, बदलाव होगा। 4 जून को बदलाव है? बिल्कुल बिल्कुल 100% होगा। पूरी लहर, पूरी लहर है पूरे देश में लोग चाहता कि बदलाव हो, इंडिया गठबंधन की सरकार बने। और कोई है जो बोलना चाहेंगे? अंधेरा हो गया वो मुझे लग रहा है।